Hi guys, welcome back to Mystery Girls. So today we're gonna talk about Focus, Abrace and Isa. So इनका भी कंट्रोवर्सी चल रहा है। एक मेकअप आर्टिस्ट है इनास उनके साथ। मैं पूरा कंट्रोवर्सी पहले एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, ये जो भी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, जिनकी फेस वैल्यू होती है, जिनके कुछ फॉलोअर्स होते हैं, तो इनका ऐसा होता है कि इनको इस टाइप के पेड कोलैबोरेशन आते रहते हैं यार। इसमें करना क्या होता है, जैसे अगर मेकअप आर्टिस्ट के साथ इनको कोलैब करना है, तो मेकअप आर्टिस्ट जो होंगी वो उनको पे करेंगी। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल उनको पे करेंगी पैसा, जो भी उनका चार्ज रहेगा। सेकंड, वो जो मेकअप आर्टिस्ट होगी, ज्वेलरी, कपड़ा, फोटोग्राफर, इवन प्लेस, मतलब शूटिंग के लिए भी तो प्लेस चाहिए ना, तो सारी चीज़ें अरेंज करके एक मुआ देती है, मेकअप आर्टिस्ट देती है। एंड जो भी जिसको भी अप्रोच करा जाता है, जैसे इस केस में आयशा को अप्रोच करा गया था, तो उसे कुछ भी नहीं करना होता है। वो बस चुपचाप से बैठी रहती है, उसका मेकअप होता है। एंड जिसके साथ भी मतलब ये सीन रहता है ना, तो इन्फ्लुएंसर का यही काम है कि अगर वो उसका कुछ ऐसा पेड कोलेब्रेशन आया ना, तो उसमें उसको कुछ भी नहीं होता है। वो सिर्फ बैठेगी, मेकअप करवाएगी एंड कुछ पोज देगी, कुछ फोटोज़ क्लिक करवाएगी, कुछ रील्स बनाएगी एंड पोज़ वगैरह देना होता है, जो कि बहुत ही एफर्टलेस वर्क है मेरे ख्याल से। मतलब बहुत ही नॉर्मल है, कोई भी कर सकता है। इवन पोज़ वगैरह या फिर होता है ट्रांजिशन वगैरह का भी पूरा सब कुछ ना एक फ़ोटोग्राफ़र बताता है, तो उनका कुछ भी काम नहीं होता है। सो ऐसी चीज़ें ना होते रहती है। सो अभी सीन क्या हुआ कि एक मुआ है, इनास नेम है इनका। तो ये इनके अगर पेज पे जाओगे ना, तो बहुत सारे लोग लकी फोकार्ट्स के जो भी मेंबर्स हैं ना, आयशा, अब्रेस, सॉरी अब्रेस तो नहीं करवा सकता है, आयशा, आरती, निदा एंड रसीदा, ये लोग ना करवाते हैं। उनका पेड कोलैबोरेशन चलते रहता है एंड ये सारी चीज़ें इस पे इनके साथ कोलैब करती रहती है। सो वैसे ही आयशा को भी ये 25,000 पे करी थी एंड आयशा को उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं था, उस टाइप वो एग्री करती है। एंड इसका मेकअप होता है एंड सब चीज़ होता है। देखो, आयशा को पे करा गया था 25,000, जो कि ज़्यादा है, क्योंकि वो जो आर्टिस्ट है वो बहुत स्मॉल आर्टिस्ट है, अनास। तो वो 25,000 अगर पे करी है, तो वो एक्सपेक्ट वही करेगी ना कि मैं जितना से ज़्यादा हो सके मैं रील्स बनाऊँ, मैं फ़ोटोज़ लूँ, ताकि मुझे सॉर्ट आउट मिले। क्योंकि ये जो भी आर्टिस्ट होते हैं ना, अगर वो अच्छे इन्फ्लुएंसर का मेकअप वगैरह करते हैं, तो उन्हें सॉर्ट आउट मिलता है, उनके पास अच्छे क्लाइंट्स आते हैं, तो इसकी वजह से ही ना ये लोग पे करते हैं। इतना 25,000 एक इन्फ्लुएंसर को पे करते हैं। मतलब अगर मेकअप ही शो करना हो, तो किसी को भी शो करवाया जा सकता है ना, किसी को भी बैठा के आप मेकअप करके रील बना सकते हो। बट इन्फ्लुएंसर ही क्यों? क्योंकि उनकी फेस वैल्यू है, लोग उन्हें उन्हें देख करके जाते हैं कि अगर ये करवा रही है, डेट मीन्स डेफिनेटली वो बहुत अच्छा से करती होगी। अगर निदा पे अच्छा लग रहा है, आयशा पे अच्छा लग रहा है या आरती पे अच्छा लग रहा है, तो मुझ पे भी अच्छा लगेगा मेकअप इनका किया हुआ। सो लोग इसलिए ही इस तरह की चीज़ें मतलब अप्रोच करते हैं इन्फ्लुएंसर को। अब देखो, 25,000 अपना ली है, तो 25,000 लेने के बाद वो जितना भी रील्स बनाई, बहुत ज़्यादा रील्स बनाई होगी, बिफोर आफ्टर मेकअप करते हुए, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, वो जितना मतलब उसको जितना चाहिए था उतना वो रील्स बनाई होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स वो पे करी है भाई, उसे तो करना भी होता है। एंड उस टाइम सब कुछ सही होता है, वो कोलैबोरेशन में भी डालती है। मतलब इंस्टाग्राम का फीचर होता है ना कि अगर आप पोस्ट करोगे, तो जितने लोग भी लोगों के अगर आप टैग करोगे, कोलैब करोगे, तो सबके आईडी पे वो सेम रील दिखेगा। तो ऐसा सब कुछ करती है। बट देन आफ्टर क्या होता है, एक सेमिनार रखना होता है इनास को, जिसमें आई थिंक वो अपने स्टूडेंट्स को कुछ एक्सप्लेन करेगी एंड उससे वो पैसे भी ले लेती है स्टूडेंट से एंड अप्रोच करती है आयशा को एज ए मॉडल वो चूज करती है। एंड उसके लिए ऑफ कोर्स पे भी पहले इवन इन एडवांस पे भी 5,000 पे कर चुकी हुई थी। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है ना कि नाज को थोड़ा तबीयत ख़राब हो जाता है। उस टाइम पे वो उसको मतलब नहीं कर पाती है। उसे लगता है कि वो नहीं कर पाएगी, तो बहुत पोलाइटली, बहुत ही प्रोफेशनली मैसेज करती है आयशा को कि सी आयशा, हमारा क्या है ना कि इस बार का प्लान चेंज कर रहा है, बिकॉज मेरा तबीयत ठीक नहीं है। मैं नेक्स्ट टाइम जब भी होगा ना, तो मैं बोलूँगी एंड आपको मतलब आना पड़ेगा। तो वो सब सॉर्ट आउट करती है। अब उस चीज़ को ना मतलब आयशा को समझना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन्फ्लुएंसर हो या कोई भी हो, आपका प्रोफेशनल बिहेवियर है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट ये जो आयशा है ना, इसका प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है, करती छपरी टाइप ही हरकतें हैं एंड बहुत ही अजीब टाइप का, मतलब होता है ना छपरी लोग जो गाली गलौज देते रहते हैं छोटी छोटी बातों पे, तो उस टाइप का इनका नेचर है। बोलते हैं ना कि या मतलब फेम भी आ गया तो आपके पास क्लास
मतलब पैसा और फेम आपका क्लास नहीं ला सकता, तो उसके पास क्लास नहीं है, वो है वैसी। तो उस चीज़ का खुन्नस ऐसे निकालती है कि अब अचानक से जो आयशा की जो ननद है, आयशा की नंद अब्रेज़ की अपनी बहन, वो मैसेज करती है नाज़ को कि मेरी भाभी के जितने भी रील्स पोस्ट है, जितने भी फ़ोटोज़ है, सब हटा दो। तो नाज़ बहुत प्रोफ़ेशनली बोलती है कि सी मैं क्यों हटाऊँ? मैं आपके बोलने से क्यों हटाऊँ? सबसे पहले तो जिसको प्रॉब्लम है उसे मैसेज करने बोलो। तो फिर आयशा मैसेज करती है कि सी मेरे फ़ोटोज़ एंड ऑल हटा दो। तो ये बोलती है मैं क्यों हटाऊँ? लाइक मेरा सब कुछ गया है ना, मैंने तो 25,000 आपको पे करा है, तो मैं क्यों हटाऊँ? मेरा तो मेन मोटो यही था ना कि मुझे शॉर्ट आउट मिले, मुझे नहीं मिले एंड लोग मेरे पास आएँ, तो मैं क्यों करूँ? एंड देखो अब अगर आप पूरा काउंट करोगे ना तो 25,000 तो आयशा का ही था। फिर उसके खुद के प्रोडक्ट के पैसे होंगे क्योंकि मेकअप के सामान में भी बहुत पैसा लगता है। एंड फिर फ़ोटोग्राफ़र को उसने दिए होंगे, प्लेस का दिया होगा, जहाँ पे भी इनका शूट हुआ होगा उस चीज़ का दिया होगा। तो टोटल मिला के मुझे लगता है 50 टू 70,000 लग गया होगा इनाज़ का, राइट? तो वही बोलती है कि मैं क्यों दूँ? तो वो बोलती है नहीं, नहीं मुझे अब नहीं करवाना है एंड ऑल, मेरा फेस वैल्यू है, मुझे नहीं करवाना है, मेरी फ़ोटोज़ हटा दो। तो इनाज़ बोलती है कि भाई जो मैंने पैसे तुम्हें दिए थे 25,000 वो मुझे रिटर्न कर दो, मैं हटा दूँगी। तो बोलती है नहीं मेरी फेस वैल्यू है। सीरियसली मैन, गिनेंगे तुम्हारे कुछ चंद 500 के टाइप के फॉलोअर्स हैं एंड तुम ऐसी ईगो दिखाओगे? ऐसे तो 8 मिलियन वाले लोग भी नहीं दिखाते जैसे कि वो ईगो दिखा रही थी। और बोलती है कि मैं 3 घंटे बैठी थी, मैं क्यों दूँगी 25,000? सीरियसली तुम 3 घंटे बैठी थी और उसका सोचो 3 घंटे मेकअप कर रही थी, मेकअप करने में बहुत टाइम लगता है। एंड वो पूरा खर्च की है 70-80 हज़ार या 50-60 हज़ार तक तो गया ही होगा क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र भी तो लिया होगा और प्रोडक्ट भी बहुत महँगा आता है। अगर आप सर्च करोगे ना तो एक-एक प्रोडक्ट का इतना दाम होता है। अगर आप मिनिमम प्राइस में भी एक अच्छा लिपस्टिक, मतलब एक तो 10-20 रुपए वाला भी आता है, उसको छोड़ो। ढंग का लिपस्टिक भी दोगे ना, मैं क्वालिटी एंड ब्रांड की बातें नहीं कर रही हूँ। अगर नॉर्मल यूज़ आपको करना है, थोड़ा ढंग का हो, थोड़ा मतलब सूटेबल हो, कोई यूज़ कर सके, तो वो भी 200 तक का आता है। मैट लिपस्टिक, लिक्विड वाला लिपस्टिक जिसे बोलते हैं, वो भी 200 का आता है। तो सोचो उसका जो प्रोडक्ट होगा, इतने महँगे-महँगे प्रोडक्ट वो यूज़ करती होगी, वो कितने महँगे आते होंगे, सोच के देखो। वो प्रोडक्ट गया, पैसा गया एंड तुम बोल रही हो हटा दो, क्यों हटाए वो? एंड अगर मतलब अगर आप सोचो ना, ठीक है फेस वैल्यू है यार, आजकल हो गया इंस्टाग्राम तो लोगों की वैल्यू बढ़ी हुई है। ऐसे तो इन्हें कोई पूछता नहीं एंड कुछ इनमें टैलेंट भी नहीं है। देखो इनमें टैलेंट भी नहीं है, लोग ऐसे ही फालतू का फेमस कर देते हैं लोगों को। अगर इसमें टैलेंट हो ना, लाइक इसकी इसकी एक्टिंग अच्छी है, उसका कंटेंट में कोई दम हो तो ठीक है, मैं बोलूँगी ठीक है तुम इसको पे करो। इस बंदी में कोई टैलेंट नहीं है। सिर्फ़ शकल, वो भी शकल भी नहीं, फ़िल्टर वाला शकल लेकर के तुम खुद को इतना इगोइस्ट बोलती हो। एंड देखो लोगों की भी गलती है। लोग इसे फ़ॉलो करते हैं तब ना, एंड इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि तुम बोल सको कि ये बहुत अच्छी लड़की है, इसकी फ़ेस वैल्यू है। इसकी कोई फ़ेस वेस वैल्यू नहीं है। फिर भी देखो, इसका ईगो देखो। तो ये नाज़ कर देती है मना कि मैं तो नहीं करूँगी। तो अब्रेज़ एंड ऑल उसको पूरा गाली दे के, मतलब इसके फैमिली मेंबर्स इन्हें 2 बजे रात को गाली दे के बोलते हैं कि मेरी भाभी का हटा दो, मेरी वाइफ़ का फ़ोटोज़ हटाओ, वीडियो हटाओ, मत रखो एंड ऑल। इतना गाली करता है अब्रेज़ एंड उसका जीजा, आई थिंक, कि उसको मतलब सामने आना पड़ता है। अब लाइक ऐसा सिचुएशन हो गया ना कि वो सुफ़ियान के पास हेल्प के लिए बोलती है कि सुफ़ियान भाई ऐसा-ऐसा हुआ है मेरे साथ सीन। तो सुफ़ियान बोलता है कि देखो आप वैसे तो आप स्मॉल क्रिएटर हो, पहली बात, एंड दूसरी बात कि देखो आपको अभी अगर ये लोग बोल रहे हैं, अगर वो मतलब क्योंकि आयशा लोग बोल रही थी कि लीगल एक्शन वगैरह लेंगे हम शायद से। तो ये बोल रहे थे कि अगर केस वगैरह भी होता तो आप फालतू के परेशान हो, आप स्मॉल क्रिएटर हो, अपने काम पे ध्यान दो। आपका नाम खराब होगा एंड सेकंड क्या होगा ना कि आपको प्रॉब्लम्स होंगे। अगर कोई कोर्ट में भी जाता है ना तो पैसे तो लगते ही है ना, कोर्ट में भी ऐसे ही तो नहीं जा सकते हो आप। तो इतनी कंट्रोवर्सी में पड़ना ही नहीं है, आप चुपचाप हटा दो एंड फिर हटाओ, साइड करो एंड ऑल। कोई ज़रूरत नहीं है इतना सोचने का एंड बात करने का। तो वहाँ से सिचुएशन थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अभी क्या हुआ ना कि वैसे तो मतलब शायद पर्सनल वाला हटा दी थी, पर अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ ना कि आरती एंड निदा इनका भी ये करी थी, ब्राइडल लुक जैसा कुछ वो लुक दी थी। तो सबका सारे ब्राइड्स को, मतलब जो भी जिसको भी ये रेडी करी थी, वो सबको मर्ज करके रील बनाती है। तो उसमें भी ना आयशा को प्रॉब्लम होने लगता है कि तुम्हें जिसके साथ रखना है उसके साथ रखो, लेकिन मेरा हटा दो। लाइक सीरियसली मैन, वो 25,000 दिए, एक तो तुम लोग उसको हटवा दिया, उसके बाद भी अगर वो तुम्हें 1-2 सेकंड के लिए भी रख रही है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रहा है भाई?
अरे इसको इस बात का खुन्नस था कि सेमिनार में वो क्यों नहीं ले गई, जबकि सेमिनार वो नहीं क्यों, अरे उससे तुमसे ज़्यादा तो उसको प्रॉब्लम हुआ होगा ना, हर किसी से पैसे ली होगी। एंड सोचो पैसे लेकर के वो नहीं करी हो, उसको कितना सुनने को मिला होगा, उस चीज़ का अकाउंटेबिलिटी तो वो ले रही है ना। फिर तुम्हें क्या ज़रूरत है वो चीज़ बोलने का? एंड जस्ट बिकॉज तुम्हारा फेस वैल्यू है, लोग तुम्हें जानते हैं, एंड डेफिनेटली शी इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड एज कम्पेयर टू वो यू। तुम्हारे कंपेयर में तो बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही अच्छी है। तुम्हारा बस फेस वैल्यू है, इसलिए तुम उसको इस तरह से नेगलेक्ट नहीं कर सकते। एंड इस बात को भी नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता है कि तुम एक फालतू की, वो भी इसलिए ना क्योंकि अबरेज़ की वजह से। अबरेज़ बहुत टाइम्स पहले से वीडियोस बनाता है, छपरी ही सही बट वीडियोस बनाता है, तो इस वजह से ये आज फेमस है कि आयशा उसकी वाइफ है, वरना इसको कौन जानता था। तो सोचो एक ऐसी लड़की जो टैलेंटेड है, अपना टैलेंट दिखा के कुछ पैसे कमाने की कोशिश करी, उसमें भी तुम इस तरह की चीज़ें करी हो, तो तुम कितनी गलत हो, तुम कितनी घटिया हो। एंड देन देखो इनाज सामने आती है, सब चीज़ को ओपन करती है कि ये सारी चीज़ें हुई थी। एंड बहुत ही अच्छा करी, ये सारा सच्चाई सामने लाए, क्योंकि यार देखो इन लोगों को एक्सपोज होना बहुत ज़रूरी है। ये लोग को जो सर पे चढ़ा लेते हैं ना, कुछ इनके फॉलोअर्स एंड कुछ इनके सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं ना, तो ये कुछ भी करते हैं। ऐसे ही अभी केस आया था अवनीत कौर का एंड नैन्सी त्यागी का, कशिश कपूर हो गई। ये लोग लिटरली अपनी पोजीशन का ना, बहुत पोजीशन नहीं बोलते उसको, अपनी फीस वैल्यू का ना बहुत ही गलत यूज़ करते हैं। अब इनका भी केस आया था, कशिश भी ऐसा ही कुछ किसी से गाउन लेती है एंड उसका जो गाउन होता है ना वो ख़राब हो जाता है किसी तरह से, एंड वो पैसे भी नहीं रिटर्न करती है एंड इवन बदतमीज़ी भी करती है। नैन्सी त्यागी के साथ भी ऐसा हुआ था कि वो ज्वेलरी ब्रांड से कोई ज्वेलरी ली थी, वो मेंशन भी नहीं करी थी एंड कुछ भी नहीं गई थी। तो इस तरह की चीज़ें हैं ना, इसके लिए भी लीगल एक्शन होना चाहिए एंड बॉन्ड पेपर जैसा कुछ होना चाहिए एंड इसके लिए भी लाइक लॉ होनी चाहिए यार। कोई सोचो अपना बिज़नेस प्रमोट करने के लिए इनके पास जाता है और ये इस तरह की चीज़ें करते हैं। सोच के देखो आप। आप एक बिज़नेसमैन हो, आपका बिज़नेस है, आपका हर चीज़ आपका, आप कितने रिस्क लेकर के आप सारी चीज़ें करते होगे। एक इन्फ्लुएंसर को आप दे रहे हो ताकि आपको शाउट आउट मिले एंड वो आपके साथ फ्रॉड करे, तो कितना बुरा लगता है। क्योंकि इनका तो कुछ नहीं जाता है, इनका तो बस फेस वैल्यू है ना, इनका इनका कोई ऐसे एज सच पूंजी तो नहीं है जो चला जाएगा। लेकिन जो बिज़नेसमैन है, जो बिज़नेस कर रहा है, जिसने पैसे लिटरली लगाए हैं, तो उससे उसका तो बहुत कुछ जाएगा ना। एंड देखो प्रॉब्लम ये भी है ना कि लोग किसी को भी आइडल बना लेते, किसी को भी फॉलो कर लेते, जबकि उस बंदी में कुछ भी नहीं है। हाँ, बंदी में कुछ टैलेंट हो तो इट्स ओके, हाँ ठीक है, टैलेंट के दम पे उसको इतने फॉलोअर्स है। अब मैंने देखा कुछ भी नहीं है, जस्ट बिकॉज वो अब्रेज की वाइफ है तो सब लोग उसे फॉलो करने लगे हैं। मुझे तो इतना हंसी आया ना ये बात सुन के कि वो बोलती है हम 3 घंटा बैठे थे। सीरियसली तुम 3 घंटा बैठी थी, वो बैठी थी, और वो जो 3 घंटे से मेकअप कर रही थी और पता नहीं उसने क्या क्या अरेंज करा होगा बस एक रील के लिए, एक फोटो के लिए, वो उसका क्या। एंड अभी शायद से नहीं, नाज ने लिए है लीगल एक्शन। सो मेरा ये पूरा कंट्रोवर्सी पे एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर को हायर करते हो एज ए स्मॉल क्रिएटर, जो भी हो आप हायर करते हो या जो भी आपका स्मॉल बिजनेस है, तो आप ऐसा कोई बॉन्ड पेपर टाइप ऐसा आप सिग्नेचर करवाओ कि हाँ मैं पे कर रहा हूँ आपको इतना एंड आपको मेरे रील्स में फीचर होना है एंड मैं जितनी चाहूँ उतनी रील्स बना सकती हूँ, और मैं जितनी चाहूँ उतनी फ़ोटोज़ ले सकती हूँ, और मैं जब चाहूँ तब मैं पोस्ट भी कर सकती हूँ, बिकॉज़ मैंने उस स्टे का पूरा पे करा था एंड उस टाइम पे मैं जितनी रील्स बनाऊँ मेरी मर्ज़ी, मैं जिस एंगल से बनाऊँ वो मेरी मर्ज़ी है। एंड देखो आप एक ही बार में 50 रील्स अगर बनाए भी हो ना तो नहीं डाल सकते हो, क्योंकि लोग पक जाएँगे एक ही टाइप की रील देख के। तो क्या करते हैं ना, मतलब मुआ लोग जो होते हैं क्या करते हैं ना कि वो टाइम से डालेंगे। जैसे अभी इस एंगल से डाल दिए, अभी स्पोर्ट्स से डाल दिए, फिर जो 5-6 रील किसी और का होगा, किसी और इन्फ्लुएंसर का होगा, देन किसी और का डालेंगे। तो ऐसे-ऐसे करके बैलेंस करते हैं। जब रील्स बहुत सारा होता है, सो ऐसे करके मैनेज करते हैं। तो मेरा तो यही है कि सबसे पहले ऐसा कुछ सिग्नेचर करवा लो, ऐसा कुछ प्रूफ रख लो एंड देन ही करो, क्योंकि पैसा होता है देखो, वैल्यूएबल होता है। जस्ट बिकॉज़ आपके चंद फॉलोअर्स हो गए, मे बी आपको 25,000 कम लग रहा हो, बट उसके लिए तो वैसे बहुत सारे थे ना यार। और ऐसे में क्या होता है ना कि ये अपने पोजीशन पावर का गलत यूज़ करके समटाइम्स क्रिएटर्स को ही ये में डाल देते हैं, प्रॉब्लम में डाल देते हैं, क्रिएटर्स पे का ही नाम खराब कर देते हैं कि ऐसा क्रिएटर तो मेरे साथ ऐसा करा था। सो यार ऐसे लोगों से तो बच के रहो, अगर कर भी रहे हो तो पहले तो सारी चीज़ें क्लियर रखो एंड देख के करो कि किसके साथ करो। अगर आइसा जैसी है तो बिल्कुल भी मत करो भाई, बिकॉज़ कोई भी कभी भी बदल सकता है एंड
हमारे यहाँ जब रेप विक्टिम को जस्टिस नहीं मिलता है तो फिर आप एक्सपेक्ट मत करो कि इन केसेस में आपको जस्टिस मिलेगा। सो या गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट एंड सी यू सून गाइस।